नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर जगत के बारे में। हमने पीछे कंप्लीट किया था, नक्षत्र तारों के बारे में पढ़ा था, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम सौर जगत या सौर परिवार के बारे में जानेंगे। हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं? एक्चुअल में हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं, है ना? तो अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे तारे थे। हल्का पीला रंग का जो तारा है वही क्या है? सूर्य है। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है। ये प्राय 450 करोड़ वर्ष पहले महाशून्य में प्रवाहमान धूलकण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बादल, विशाल बादल संकुचित एकजुट होकर ही सूर्य बना था। यानी सूर्य की जो ये है उत्पत्ति कैसे हुई थी? प्रवाहमान धूलकण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मिलने से हुई थी, संकुचित होकर एकजुट होने से हुई थी। हमेशा जन्म लेने वाले जो नक्षत्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण परमाणु परमाणु से टकराकर पर्याप्त ताप और शक्ति से तैयार होते हैं, जिसके फलस्वरूप जलती हुई आग के गोले के समान सूर्य से प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल गई। अब अवस्थित धूलकण जो गैस सूर्य के आकर्षण से चारों ओर जो परिक्रमा करते रहते हैं, लाखों लाखों वर्ष इस धूल के बादल से ही पृथ्वी और दूसरे ग्रह और उपग्रह बने। इन्हें ही मिलाकर क्या कहा जाता है? सौर जगत या सौर परिवार कहा जाता है। हम या तो कह सकते हैं कि सौर परिवार क्या है, तो सूर्य और इसके चारों तरफ घूमने वाले जो ग्रह और उपग्रह हैं, उन्हीं को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? सौर जगत या सौर परिवार कह रहे हैं। इसके केंद्र में स्वयं सूर्य अवस्थित रहता है और इसके चारों तरफ ग्रह है, उपग्रह है, ग्रह पुंज है, ये सब इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए सूर्य है, ये इसके कौन कौन से ग्रह हैं हम देख सकते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए। सौर जगत में कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक और सबसे दूर सा कौन सा ग्रह स्थित है? तो सबसे नजदीक हम देख पा रहे हैं बुध है और सबसे दूर में हम देख सक रहे हैं नेपच्यून है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा प्रतीत होता है? तो सबसे बड़ा ग्रह हमें बृहस्पति दिख रहा है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है, हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि बोला है कि सभी मिलकर एक मॉडल तैयार करने के लिए बोला गया है एक्टिविटी। नेक्स्ट हम देखें, कुछ अज्ञात बातें भी हैं यहाँ पे दिए हुए हैं सूर्य से संबंधित हुए। तो सूर्य की अगर हम देखें कि आकाशगंगा छायापथ केंद्र से थोड़ी दूर पर हमारा सौर जगत स्थित है। सूर्य की बाह्य उष्णता माने बाहरी जो उष्णता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और भीतरी उष्णता कम से कम लगभग कितनी है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य से पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा और 3 लाख गुना भारी भी है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश और ताप के 200 करोड़ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। सोचो कितना गर्म है। तो सूर्य के तरह हल्के पीले रंग के नक्षत्र की आयु साधारणता 1000 करोड़ वर्ष है और चांद सूर्य की तुलना में बहुत ही छोटा है, किंतु वह सूर्य के अधिक नजदीक है। इस कारण पृथ्वी से देखने पर चांद और सूर्य दोनों का आकार एक ही समान लगता है। सूर्य पर किस जगह उष्णता थोड़ी कम है, वह स्थान थोड़ा कम उज्जवल होता है और यही काले धब्बे के समान दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? सौर्य कलंक कहा जाता है। अच्छा, तो जो सूर्य के बाहरी स्तर पर छोटे छोटे विस्फोरण होने से पर्याप्त परिमाण में आयनित जो कण होते हैं, गैस होते हैं, उसमें चारों ओर गिरने लगते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सोलर स्ट्रोम या सौर तूफान कहते हैं। ये कब होता है? यह हर 11 वर्ष के अंतराल पर ऐसे तूफान आ जाते हैं। इस समय पृथ्वी के जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, संपर्क व्यवस्था बाधित होती है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य ग्रहण का एक चित्र दिया हुआ है। इसे हमें कहा गया है कि हमें खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं, जिसकी तरह हमें ऐसा पहनना चाहिए चश्मा जो क्या हो, सूर्य ग्रहण के उस हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कर सके। अच्छा, तो सूर्यास्त के बाद जब हम पश्चिम की तरफ सबसे उज्ज्वल एक ज्योतिष दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? संध्या तारा कहते हैं। लेकिन अच्छी तरह से ध्यान देखेंगे कि ये चारों तरफ
की तरह नहीं टिमटिमा रहा है, ये वास्तव में शुक्र ग्रह है। ये क्या है? शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह संध्या के अलावा भी किस समय दिखाई पड़ता है जानते हो? तो शुक्र ग्रह की तरह ही और 7 ग्रह हैं सौर जगत में। इस तरह से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है ग्रह? एक बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रहों की स्पेशलिटी क्या है या इसकी विशेषता क्या है। तो ग्रहों में अपना प्रकाश और ताप नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे कि पृथ्वी में अपना कोई प्रकाश नहीं है। लाइट कहाँ से ऑब्टेन करता है? ये सूर्य से। सूर्य के आकर्षण के कारण उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और ग्रह सूर्य से बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से तो टूट टूट के बने हुए हैं। अच्छा, सौर परिवार के भीतर जो एक हम देखें, जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये अंतस्थ ग्रह हैं। और बहिस्थ ग्रह 4 जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौर परिवार का प्रत्येक ग्रह अपने कक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करता है, माने अपनी जगह पे से घूमता है, उसके साथ साथ क्या होता है, जो सूर्य होता है उसके चारों तरफ भी घूमता है, जो चतुर्दिक दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र को छोड़कर सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं, घड़ी के कांटे के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ आवर्तन करते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो होता है वो भी कैसे आवर्तन करता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। अच्छा, सौर जगत की कुछ मजेदार कहानियां हैं, हम यहाँ पे देखें। हमने कुछ ग्रहों का नाम सुना था, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का आकार अन्य ग्रहों से अधिक बड़ा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? अतिकाय गैसीय ग्रह। जो ये जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब क्या है? ग्रह जो इनका जो ये हुआ फॉर्मेशन हुआ है, ये इसमें क्या है? गैस है। और जो बुध, शुक्र और मंगल है, ये इनकी आकृति आयतन बहुत कुछ पृथ्वी के समान है, इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अच्छा, तो हम बुध यानी मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो क्या है? ये सबसे नजदीक ग्रह है। और ये कैसा रंग है? ये धूसर रंग का होता है, बाहरी स्तर पर कई गड्ढे देखे जा सकते हैं। और ये आवर्तन गति इसका कितना है? 58 दिन है और 17 घंटे। और परिक्रमा कितना है? ये 99 दिन में अपना परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। किसका? सूर्य का। अच्छा, इसके बाद शुक्र ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ये लगभग पृथ्वी की आकृति का ही, इसे कहते हैं जुड़वा ग्रह। किसका जुड़वा ग्रह? पृथ्वी का। सूर्य से दूरी है इतना और आवर्तन गति 243 दिन, परिक्रमा 225 दिन। सौर जगत का सबसे उष्णतम ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ बहुत अधिकता है, इसके कारण उष्णता और भी ज्यादा अधिक बढ़ गई है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पृथ्वी, 3rd नंबर पृथ्वी हमारा अपना ग्रह। सूर्य से दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। इसमें औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सौर जगत का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन का अस्तित्व है। इसका जो आवर्तन है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड और परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 58 मिनट और 46 सेकंड है। और इसे नील ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेस से देखने में पूरा ब्लूइश दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अब हम आगे की वीडियो में और भी सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।